कार्ड श्रीमान एडीजी महोदय चयनम भर्ती शाखा उनके अनुमोदन प्लस डीजीपी के दोनों अनुमोदन के बाद ही श्रीमान डीजीपी साहब के अनुमोदन के बाद ही आपका प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा और किन वजहों के कारण मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट रोका हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि मेरिट से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस आखिर कैसे होती है और कितने दिन का समय लगभग इसमें लग जाता है, और हम रिजल्ट की भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे फोन किया कि सर अब हमें जो है डर लगने लगा है कहीं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी सेटिंग ना हो जाए। क्योंकि हाल ही में जो रिजल्ट आया आपका मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का, ये यहाँ पर आपने देखे होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेटिंग हुई है। क्योंकि आपने भी देखे होंगे रिजल्ट में, और बहुत सारे लड़के जो सड़कों पर उतरे हैं, बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं लड़के लोग। आंदोलन करने की वजह ये उनको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी दोनों में कहीं ना कहीं सेटिंग हुई है। क्योंकि एक बच्चे के देखे होंगे आपने 100 में से 101 अंक आए राजा भैया के, तो वहां पर से जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लड़के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उससे जो है अब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे थे हमारे भाई लोग, जो फिजिकल दे चुके हैं और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में जहन में बस एक ही सवाल आ रहा है, कहीं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सेटिंग तो ना हो जाए। क्योंकि अब जो है ये धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट में देरी होने की वजह भी कहीं ना कहीं लड़के के जन्म में मन में या थोड़ा डर पैदा हो गया कि कहीं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सेटिंग ना हो जाए। यहाँ पर बच्चे जो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा और किन वजहों के कारण मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट रोका हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मेरिट से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस में अगर कितना दिन लगता है और कैसे आपकी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले आपका मेरिट आएगी, मेरिट होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। देखो, अगर आपको जिला बल या डीईएफ की बात करूं, अगर डीईएफ मिलेगा आपको तो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट दी जाती है। अगर अच्छे नंबर हैं आपको तो आपको पास वाली डिस्ट्रिक्ट या चॉइस फिलिंग जो आपने डाले होंगे, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कहना चाहिए, चॉइस फिलिंग जो आपने डाले होंगे, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आपके नंबर कम है तो फिर आपको दूर वाला जिला मिल सकता है जो आपने बाद में डाले हो। ठीक है, तो डीएफ आपको मिलेगी तो आपको जिला अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको एसएएफ मिली तो कहीं ना कहीं 22 बटालियन एक्टिव हैं मध्य प्रदेश में, 22 बटालियन में कोई भी एक बटालियन आपको मिल जाएगी। उसमें ये नहीं है, प्रेफरेंस वगैरह नहीं है बटालियन में कि आपने ये बटालियन डाले तो आपको पहली बटालियन 36 से 35 या 6-8 जो भी बटालियन आपको मिलना है, ये तो ये जो है पुलिस मुख्यालय के अकॉर्डिंग ही होगा कौन सी बटालियन किसको मिलना है। ठीक है, अब बात करूं जीआरपी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, आपने देखे होंगे ये जीआरपी में मिलना है आपको। अगर आपके अच्छे खासे अंक हैं तो आपको जीआरपी भोपाल, जबलपुर या इंदौर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, आपका रिजल्ट उसी में आ जाएगा और फिर आपको जो है उसी में दे दी जाएगी कब आपका मेडिकल होना है। देखो 15 से 20 दिन, लगभग 12 से 15 दिन के बाद आपका हो जाएगा मेडिकल। ठीक है, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल की प्रोसेस आखिर कैसे होती है मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूं। मेडिकल, ध्यान दें, मेडिकल से आने से पहले आपको जो है अनुप्रमाणन फॉर्म प्लस एक एफिडेविट शपथ पत्र आपको लगना है। तो मैंने वीडियो में डाल चुका हूं कि आखिर किस तरह से अनुप्रमाणन फॉर्म आपको भरना है और कैसे शपथ पत्र आपको बनाना है और क्या मैटर शपथ पत्र में आपको डालना है। पूरी प्रोसेस मैंने बताया हूं, और आपको ये भी बताया है कि पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से होता है। क्योंकि आप जो अनुप्रमाणन फॉर्म भरोगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो अनुप्रमाणन फॉर्म आपको घर से भरकर लेना आना है और प्लस राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करके लेकर आना है, प्लस शपथ पत्र आपको लेकर आना है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। आपका मेडिकल में बताएं, मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस आपकी होनी है। मेडिकल आपका जैसे हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में जो भी जिला आपको मिलेगा उसी जिले में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग लगभग 15 से 20 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ध्यान दें, अगर आप मेडिकल में किसी प्रकार से कहीं भी आपको डाउट लग रहा है या आपका मेडिकल ठीक तरह से नहीं हुआ है तो आप जो है री मेडिकल के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। री मेडिकल की प्रोसेस मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मेरे वीडियो में बताया हूँ री मेडिकल की कैसी प्रोसेस होती है। तो आप मेडिकल को लेकर घबराए नहीं, बहुत ही सिंपल साधारण आपका मेडिकल होता है।
तो मेडिकल होने के बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग की प्रोसेस यही रहती है कि आपको जो है ज्वाइनिंग जब जिस आपको फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आपको जो है फोन करके बता दिया जाएगा कि आपको इतनी तारीख को आपको ज्वाइनिंग लेना है, इतनी तारीख को आप आमद लेना। जिस दिन आप आमद लोगे उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसी दिन आपका ज्वाइनिंग डेट होगी और उसी दिन से आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई मेरिट से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमारे कहीं हमें जो है पहले प्रेफरेंस हमने एसएफ डालें, डीएफ कैसे मिलेगी। देखो ध्यान रखना, जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस डाले उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर है तो आपको मिलेगी, नहीं तो फिर आपको दूसरी प्रेफरेंस आपको मिलेगी। मतलब पहली प्रेफरेंस आपकी जीआरपी, दूसरी आपकी डीएफ, उसके बाद एसएफ, ऐसी जो है मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुछ लड़के लोग जिनके अच्छे नंबर है एसएफ ने डाली पहली प्रेफरेंस तो आपको एसएफ में ही मिलेगी, डीएफ नहीं मिलेगी। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके डीएफ आपने प्रेफरेंस डाले डीएफ के अकॉर्डिंग आपके नंबर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एसएफ मिल जाएगी। ऐसा प्रेफरेंस आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोसेस। अब बात आती है कि सर रिजल्ट किस वजह से रुका हुआ, किन वजह से के कारण जो रिजल्ट नहीं आ रहा। देखो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी रिजल्ट जो है आपका कुछ समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर दिसंबर में, और आपने बहुत सारे पेपर कटिंग या पेपर में देखे होंगे कि लगभग दिसंबर तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन मुझे अभी दिसंबर के आसार नहीं लग रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है दिसंबर तक आ जाए, क्योंकि आज 21 तारीख हो गई, लगभग 8-10 दिन में आपका रिजल्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अभी जो है देखो आपने देखे होंगे कि आपने फॉरेस्ट गार्ड और आपने जेल पेरी में देखे होंगे कुछ लड़के लोग विथहेल्ड करके लिख के आ रहा, तो कहीं ना कहीं उनके दस्तावेज में को लेकर डाउट है, कहीं ना कहीं उनमें दस्तावेज को लेकर उनका रिजल्ट अभी रोका गया है। जैसे ही उनके दस्तावेज क्लियर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वेरीफाई हो जाएंगे या फोन कॉल के माध्यम से, या कहीं ना कहीं उन्हें बता दिया जाएगा कि आप ये दस्तावेज आपके अपूर्ण है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको डाउटफुल लग रहा है, तो फिर आपको जो है फोन कॉल के माध्यम से बुला लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं दस्तावेज की वजह से फिंगरप्रिंट कहीं मैच नहीं हो पाता, इस वजह से हो जाता है। कई बार डॉक्यूमेंट्स की वजह से विथहेल्ड लिखा जाता है, इस वजह से नहीं हो पाता। मैंने ये प्रोसेस तो आपको बताया किस वजह से विथहेल्ड लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये अब क्या हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बहुत ही बारीकी से चेक करे जाए। मतलब कहीं ना कहीं अभी जो है आपका रिजल्ट तो लगभग दिसंबर में, तो संभावना बहुत कम है कि आपका दिसंबर में रिजल्ट आ जाए। हो सकता है आपका रिजल्ट जो है जनवरी, कई लोग बोल रहे हैं, देखो आपने कई लोग देखे होंगे कि 26 जनवरी को सीएम साहब जो है ज्वाइनिंग लेटर सभी के हाथ में। देखो ज्वाइनिंग लेटर ऐसा नहीं मिलता, ज्वाइनिंग लेटर आपका मेडिकल की प्रोसेस होने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है। जैसे अगर आप मानो कि जनवरी में आपका रिजल्ट आता है, लगभग 10-12 जनवरी को आप रिजल्ट आता है, तो मेडिकल की प्रोसेस में क्योंकि 3 दिन, लगभग दो दिन तो आपका मेडिकल चलेगा। हालांकि मेडिकल ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो कम से कम 2 दिन आपका मेडिकल चलेगा। ठीक है, तो 2 दिन मेडिकल चलेगा। लगभग आपका जैसे 10 तारीख को रिजल्ट आया, फिर आपको 10 दिन, कम 10 से 12 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद पता चला आपका 20-22 तारीख को मेडिकल होगा, और इतनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग तो नहीं होगी। तो आप ये तो छोड़ दें कि आप इतनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा समय लगता है, लगभग 1 महीने की पूरी प्रोसेस हो जाएगी, 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम जो आपके एमपी पुलिस का हुआ था, उन्होंने लगभग 10-12 दिन बाद मेडिकल के लिए बुला लिया गया था, लगभग 10-12 दिन के बाद आपकी ये ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू हो गई थी। लगभग ऐसा 22-25 दिन लगभग आपके यहाँ पर लगते हैं। तो ये लड़के जो कुछ लड़के जो बोल रहे हैं कि 26 जनवरी की ज्वाइनिंग लेटर हम आएंगे, तो ये ऐसा असंभव लग रहा है। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी जो है पुलिस मुख्यालय से, जैसे सूत्रों के मुताबिक बात करें तो पुलिस मुख्यालय से आपका जो है सारे का सारा स्कोर कार्ड जो आपका बना है, स्कोर कार्ड, पूरा स्कोर कार्ड श्रीमान एडीजी महोदय चयनम भर्ती शाखा उनके अनुमोदन प्लस डीजीपी के दोनों अनुमोदन के बाद ही, श्रीमान डीजीपी साहब के अनुमोदन के बाद ही आपका रिजल्ट जारी कर देगा। ठीक है, तो ये आपको लगभग मेरे हिसाब से तो लगभग 15 से 20 जनवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावना है मुझे लग रही है। बाकी अभी तो दिसंबर में संभावना कम लग रही है कि आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन एक बात और है, अभी जो क्या है लड़के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे हैं जेल पहरी को लेकर, और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर। कुछ एमपीपीएससी वाले बहुत सारे लड़के हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से, कहीं ना कहीं ये मैटर को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए हो सकता है बीच में आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो रिजल्ट की संभावनाएं अभी किसी प्रकार से नहीं बता सकते, लगभग वही ये 15-20 जनवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं।
तो बच्चे आप लोग परेशान ना हो, सेटिंग को लेकर आप परेशान ना हो। जैसे आप सोच रहे हैं कि सर धांधली हुई है, अब जो है पीएचक्यू में धांधली हो जाएगी, तो ये सब आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। आप बता रहा हूँ आपको, ऐसी कोई धांधली नहीं होने वाली। जैसा आप सोच रहे हैं कि सर सीट बिक जाएगी सर, और अब जो है किसी का रिजल्ट सर मतलब कहीं भी कैसे भी चढ़ जाएगा, मतलब ये सब दिमाग से जो आपके चल रहे हैं कि सर अब जो है पुलिस मुख्यालय में कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी, तो ये सब दिमाग से आप हटा दें, कोई सेटिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पुख्ता सबूत देखो यार, कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत है आपके पास, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं सेटिंग हुई है, किसी प्रकार की सेटिंग है। पुख्ता सबूत होना चाहिए। आपने देखे होंगे मुरैना लास्ट टाइम लड़के पकड़ाए थे, कई लड़के जबलपुर में पकड़ाए तो हालांकि कुछ लड़के लोग पकड़ाए हैं, लेकिन आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि पुलिस मुख्यालय में आपका स्कोर कार्ड जाने के बाद कहीं ना कहीं सेटिंग हो गई। ठीक है, तो मैं तो नहीं मान सकता हूं, और आपको भी मानना तब तक नहीं है जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए। ठीक है, अफवाह तंत्र से दूर रहें। बाकी आपको जो भी आपका इच्छा है आपकी प्रोटेस्ट करने की, तो मैं उसकी आपको सलाह नहीं दे सकता, आप अपने हिसाब के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों, तो आप रिजल्ट को लेकर घबराएं नहीं, आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आएगा, थोड़ी देर आएगा लेकिन रिजल्ट आ जाएगा, आपको निश्चिंत रहें, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो। ध्यान दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि बहुत सारे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहता हूं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।